आज के टाइम पे बहुत सी सिटीज हैं और कंट्रीज हैं जो पानी के एक एक ड्रॉप के लिए तरस रही हैं। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे तरीके की जिससे पानी को कलेक्ट एंड कंजर्व किया जा सके बाय ट्रेडिशनल वेज। तो इसी को देखते हुए आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नेचुरल मेथड का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने नई टेक्निक डेवलप की है फॉर एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द एयर एक्वेरियम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम ट्रेडिशनल मेथड से वाटर को कंजर्व एंड कलेक्ट कर सकते हैं, बट ये टॉपिक फेमस इसीलिए हुआ जब कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच में ये कहा कि हम विंड टर्बाइन की हेल्प से मॉइस्ट एयर से वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। इसी बात पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। उसके बाद आईआईटी की टीम ने इस बात को सही साबित किया और एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जिसमें हम बिना किसी कूलेंट की हेल्प के वाटर वेपर से वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी पीएम मोदी की बात सुन लीजिए कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? Dear Prime Minister Modi, I can't say I'm smiling, and I'm smiling with both your passion and your excitement. I can guarantee you, if you should ever have the wish or you should ever have the dream, you should come and visit me in Denmark. You will be a very loyal, I can hear you will be the idea generator for our research and development, both in Denmark and in India, because you will be challenging my engineers. I can't say how pleased I am with your ideas. तो ये था पीएम मोदी की स्पीच का ट्रुथ। और जो राहुल गांधी ने बात कही वो थी द रियल डेंजर टू इंडिया इजंट दैट आवर पीएम डजंट अंडरस्टैंड, इट्स द फैक्ट दैट नोबडी अराउंड हिम हैज द गट्स टू टेल हिम। तो फाइनली आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने पीएम मोदी की ये बात तो सही साबित कर दी और उसके बाद इन रिसर्चर्स की टीम को लीड करने वाले आईआईटी के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग दिस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन हाइड्रोफोबिसिटी और वाटर रिपलिंग टेक्निक। The concept of hydrophobicity can be understood by looking at the lotus leaf. He further added that for the first time, the research team of IIT Guwahati has used the concept of chemically formulated slips to effectively extract water from the moist air. और अपने स्टेटमेंट में आईआईटी के प्रोफेसर ने ये भी ऐड किया कि we have built a highly efficient water harvesting interface. Researchers have compared their pitcher plant induced slip material to other biological methods and have found this technique to the best for water harvesting. तो फाइनली अब हमारे पास में टेक्निक आ चुकी है जिससे हम ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड से वाटर को कंजर्व और कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी का क्या ओपिनियन है इस मैटर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।